आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों के इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं? अनुसूचित बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेना, अनुसूचित बैंकों द्वारा उद्योग तथा व्यापार के लिए उधार लेना, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, डीएस जमा राशि का संग्रहण। खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न, उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? ढांचागत बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी? उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? इसे हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। तीसरा क्वेश्चन हमारा, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? 44वां, 50वां, 52वां या 60वां? संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? 52वां। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चौथा क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? प्रति व्यक्ति आय में कमी, कृषि की प्रमुखता, भारी उद्योग तथा मजदूरी के माल में संतुलन, जनसंख्या का दबाव? निम्न में कौन सा अभिलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? भारी उद्योग तथा मजदूरी के माल में संतुलन, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है। तो करेक्ट आंसर की बात करूं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पांचवा प्रश्न, निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? 1810 हैरी स्मिथ, 1787 जॉन टॉबर, 1825 चार्ल्स मेटकॉफ, 1837 जेम्स प्रिसेप? किसने पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप ने पहली बार अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व में किया था। अशोक ने कौन से धर्म को अपनाया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। छठा प्रश्न हमारा, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? के.टी. शाह, के.एम. मुंशी, वी.आर. अम्बेडकर, ऑस्टिन? के.टी. शाह 1952 में भारत राष्ट्रपति के लिए हुए चुनाव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रतिद्वंदी रहे थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, के.टी. शाह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन दिखेगा, आयुक्त माल्यत किसका कार्य है? अल्लासानी, पेदना, कृष्णदेव राय या वाचाराय खरवेला? बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सो गाइस, आठवां प्रश्न देखेगा। आठवां प्रश्न हमारा है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? प्रस्तावना, भाग 3, अनुच्छेद 368, संविधान में कहीं नहीं। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? संविधान में कहीं नहीं।
तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? असमिया, बांग्ला, ब्रजभाषा, अवधी। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? असमिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 10वां प्रश्न, निम्न में कौन पंचायती राज से संबंधित है? शाह आयोग, नानावती आयोग, बलवंत राय मेहता समिति, लिब्राहन आयोग। कौन पंचायती राज से संबंधित है? बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है। इस समिति की सिफारिश पर ही पंचायती राज में त्रिस्तरीय प्रणाली जो है वो लागू की गई थी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर बाबर? मनसबदारी प्रणाली मुगल शासक अकबर ने आरंभ की थी। यह भू राजस्व से संबंधित, तो ये किससे संबंधित थी? तो ये भू राजस्व से संबंधित थी। तो अकबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था और दीन ए इलाही की स्थापना भी अकबर के द्वारा की गई थी। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सो गाइस 12वां प्रश्न देखेगा। 12वां प्रश्न क्या है? भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, पांचवी अनुसूची या छठी अनुसूची? भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो राइट आंसर की बात करूं, राइट आंसर हो जाएगा चौथी अनुसूची, यानी कि वी ऑप्शंस जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन हमारा, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया? निदेशकों की अदालत, नियंत्रण बोर्ड, राजस्व बोर्ड, स्थायी परिषद। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया? 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत 6 कमिश्नरों के एक बोर्ड का गठन हुआ, जिसे भारत में अंग्रेजी अधिकृत क्षेत्रों पर नियंत्रण का पूरा अधिकार दे दिया गया था। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस 14वां प्रश्न देखेगा। निम्न में कौन सी मदें समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं? अंतर्राज्यीय नदियां, मजदूर संघ, नागरिकता, स्थानीय शासन। निम्न में से कौन सी मदें समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं? मजदूर संघ। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। 15वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 15वां क्वेश्चन हमारा है, जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वे किस में परिवर्तित हो जाती हैं? संगमरमर, फेल्सपार, नीस, क्वार्टजाइट। जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वे किस में परिवर्तित हो जाती हैं? राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा वो नीस में बदल जाती हैं। नीस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। 16वां क्वेश्चन हमारा है गाइस कि सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? ताप विकिरण या आत्पन, अवरक्त ऊष्मा, सौर विकिरण। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त जो ऊष्मा है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सौर विकिरण। तो करेक्ट आंसर की बात करूं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और 17वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस 17वां क्वेश्चन हमारा रहेगा, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाता है? 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने या 4 महीने? कितने महीनों में नष्ट हो जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 8 महीनों में नष्ट हो जाता है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी।
18वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, निम्न में से कौन सा उद्योग कच्चे माल पर आश्रित उद्योग है? जहाज निर्माण, चीनी उद्योग, पेट्रोलियम परिष्करणशाला, हल्की इंजीनियरिंग उद्योग। कौन सा उद्योग कच्चे माल पर आश्रित उद्योग है? चीनी उद्योग। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। 19वां प्रश्न हमारा है गाइस कि यातायात को रोकने के लिए यातायात संकेत के रूप में लाल रोशनी का प्रयोग क्यों किया जाता है? ये दीर्घ दृष्टि वालों को भी स्पष्ट दिखती है। लाल रोशनी के प्रति आंख ज़्यादा संवेदी होती है। ये सबसे कम बिखरती है, इसलिए लंबी दूरी से भी पहचानी जाती है। ये आंख के लिए काफ़ी सुखद है। वी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये लाल रोशनी के प्रति आंख ज़्यादा संवेदी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा, ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। विश्व की बात हो रही है तो विश्व में ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया है। या अधिकतर मेरिनो भेड़ से ऊन प्राप्त किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। 21वां क्वेश्चन, वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता? व्यक्तीकरण, विपरिवर्तन, अपरिवर्तन या ध्रुवण। वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता? ध्रुवण कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। अगला हमारा प्रश्न है गाइस कि लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? यूरेस, जाइमेस, माल्टेस या डाइटेस्टेस। लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? तो देखिए, लाल चने से जो एंजाइम मिलता है इसको हम कहते हैं डाइस्टेस। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? पेशी कोशिका, रक्त कोशिका, अस्थि कोशिका, तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन। और इसकी जो लंबाई होती है, इसकी लंबाई 90 से 100 सेंटीमीटर होती है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर के अन्य भागों से जोड़ती है। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा तंत्रिका कोशिका के ऊपर, यानी ऑप्शन नंबर डी। 24वां प्रश्न है, सीडी तथा डीवीडी की तंत्रुता को क्या कहते हैं? स्थल, गर्त, गुच्छ या पथ। सीडी तथा डीवीडी की तंत्रुता को क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है कि पौधे के किस भाग को कैंसर के रूप में प्रयोग किया जाता है? बृहदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र। पौधे के किस भाग को केसर के रूप में प्रयोग किया जाता है? वर्तिका तथा वर्तिकाग्र। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा आपका डी वाले ऑप्शंस पर। ठीक है, 26वां क्वेश्चन देखेगा, वे क्रमादेश जो किसी चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं वो क्या कहलाते हैं? निर्वचक, वैक्सीन, प्रतिकारक, क्रमादेश संग्रह नेमका। उसे हम कहते हैं प्रतिकारक। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा आपका सी वाले ऑप्शंस पर। 27वां क्वेश्चन है, ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? थायमस की अति सक्रियता, थायराइड की अति सक्रियता, थायमस की अति अल्प सक्रियता, थायराइड की अल्प सक्रियता। ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? सो गाइस, ग्रेव का रोग जो है ना थायराइड की अति सक्रियता से होता है। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर जाएगा आपका वी वाले ऑप्शंस पर। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, सीपीयू का निष्पादन प्राय किसमें मापा जाता है? जीबी, एमएचजेड, एमआईपीएस, बैट दर। सीपीयू का निष्पादन प्राय किसमें मापा जाता है?
तो गैस ये मापा जाता है MHz से। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। निम्न में किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? SA नोड, AV नोड, कोरेटेडिन, AV सेप्टम। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर जाएगा आपका SA नोड पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गैस अगला प्रश्न देखेगा, दाहक सोडा कैसा होता है? उत्फुल्लु, प्रस्वेदी, ऑक्सीकारक, अपचायक। दाहक सोडा कैसा होता है? सो गैस दाहक सोडा जो है ना प्रस्वेदी होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा आपका वी वाले ऑप्शन पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा 31वां क्वेश्चन है, जंतु परागण का आशय क्या है? पत्तियों का उत्पादन, फूलों का उत्पादन, आंधी द्वारा परागण, जंतुक द्वारा परागण। जंतु परागण का आशय क्या है? तो जंतु परागण का आशय है जंतुक द्वारा परागण। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा डी वाले ऑप्शंस पर। निम्न में से कौन सा एक ठोस स्नेक है? इंडियम, जर्मेनियम, गंधक या ग्रेफाइट। कौन सा एक ठोस स्नेहक है? ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है। इसे ठोस स्नेहक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। स्नेहक के रूप में इसका प्रयोग उच्च ताप पर चलने वाली मशीनों में किया जाता है, क्योंकि उच्च ताप पर तेल स्नेहक जलने लगता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ग्रेफाइट पर। तो राइट आंसर जाएगा ग्रेफाइट, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है गाइस, एक श्वेत ठोस पदार्थ एक गर्म करने पर एक गैस से निकालता है जो चूने के पानी को दूधिया बना देती है। बचा हुआ पदार्थ गर्म अवस्था में पीला रहता है लेकिन ठंडा होने पर श्वेत हो जाता है। तदनुसार यह ठोस ए क्या है? जिंक सल्फेट, जिंक कार्बोनेट, लेड सल्फेट या लेड कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अम्लीय वर्षा में क्या होता है जिससे वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं? नाइट्रेट, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्लीय वर्षा में क्या होता है जिससे वनस्पतियां जो है वो नष्ट हो जाती हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 35वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 35वां प्रश्न हमारा है, निम्न में से अफ्रीका का कौन सा एक देश OPEC का सदस्य नहीं है? अल्जीरिया, अंगोला, लीबिया, दक्षिण अफ्रीका। OPEC को बोलते हैं तेल निर्यातक देशों का एक संगठन जिसकी स्थापना सितंबर 1960 में हुई थी। वर्तमान में इसके 12 सदस्य देश हैं जिनमें दक्षिण अफ्रीका नहीं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय वेना, ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है गाइस कि पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? वायु मिश्रण, क्लोरीनीकरण, निस्पंदन, जूना सोडा उपचार। क्लोरीनीकरण। ऑप्शन नंबर वी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 37वें क्वेश्चन की बात करेंगे। सो गाइस 37वां प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अरण्य राजस्थान में नहीं है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, शांबर वन्यजीव अरण्य, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अरण्य राजस्थान में नहीं है? देखिए राजाजी जो राष्ट्रीय उद्यान जो है ना ये उत्तराखंड की शिवालिक श्रेणियों में है। विस्तार तीनों जिले हरिद्वार, देहरादून और टेहरी गढ़वाल में फैला हुआ है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा डी वाले ऑप्शंस पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा। निम्न में कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है? मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। निम्न में कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है?
एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 39वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 39वां क्वेश्चन देखेगा, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 30 जनवरी, 1 मई, 2 अक्टूबर या 24 अक्टूबर? किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है महात्मा गांधी की। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा कि सक्रिय आतंक उपचार को क्या कहते हैं? रासायनिक उपचार, प्रारंभिक उपचार, जैविक उपचार या पूर्व उपचार? सक्रिय आतंक उपचार को क्या कहते हैं? जैविक उपचार। तो राइट आंसर जाएगा आपका सी वाले ऑप्शंस पर। अगला प्रश्न, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ये कहां पर स्थित है? झांसी, पटियाला, ग्वालियर या इंदौर? लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ये स्थित है ग्वालियर में। और ग्वालियर कहां पर है? मध्य प्रदेश में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेगा, कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना कहां उद्गत हुई थी? अर्थ समिट, रियो डी जेनेरो, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इनमें से कोई नहीं। कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना कहां उदित हुई थी? यह उदित हुई क्योटो प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाले ऑप्शंस पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा, भारत के दक्षिणी तट का सबसे उत्तरी भाग जाना जाता है? कोंकण तट, उत्तरी सिरकास तट, कोरोमंडल तट, मालबार तट? भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है तो ये जाना जाता है कोंकण तट के नाम से। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा प्रश्न है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक फल है? काजू, नाशपाती, नारियल या सेब? कौन सा वास्तविक फल है? नारियल जो है ना ये वास्तविक फल है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। विषाणु प्राय इससे बनते हैं? प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन पर न्यूक्लिक अम्ल, स्टार्च तथा न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, लिपिड? वी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल। 46वां क्वेश्चन देखेगा, 46वां क्वेश्चन हमारा है गाइस कि मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 में अंग्रेज अधिकारी पर कहां गोली चलाई थी? लखनऊ, मेरठ, बरेली, बैरकपुर? तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा बैरकपुर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी पर। 47वां क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस 47वां क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सी डीसी पर प्रचलित नहीं होगी? कंपाउंड मोटर, सीरीज मोटर, प्रेरणी मोटर या शट मोटर? प्रेरणी मोटर, शट मोटर, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है। तो राइट आंसर आपका जाएगा प्रेरणी मोटर पर, यानी कि डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। हीरे के चमकने का कारण क्या है? उच्च शुद्धता, कठोरता, उच्च घनत्व? हीरे के चमकने का कारण क्या है? उच्च अपवर्तनांक। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पर। 49वां क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक लोहे की बॉल और तांबे की बॉल का द्रव में समान उत्प्लावन होगा जब उनका समान होगा घनत्व, आयतन, वजन, द्रव्यमान? आयतन। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी पर। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि ईडन गार्डन स्टेडियम कहां पर स्थित है? मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर, कोलकाता? ईडन गार्डन स्टेडियम जो है ना ये कोलकाता में स्थित है और ग्रीन पार्क जो है ना ये कानपुर में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।